अब खबरें विस्तार से। दुनिया में जहां एक तरफ बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की कोशिश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रपुर जिले में बाघों की संख्या क्षमता से अधिक होने पर उनको जिले के बाहर ले जाने की नौबत आन पड़ी है। खास बात यह है कि बाघ की संख्या क्षमता से बाहर होने से उनका स्थलांतर करने की यह देश की पहली घटना है। दुनिया में जहां एक तरफा बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की कोशिश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रपुर जिले में बाघों की संख्या क्षमता से अधिक होने पर उनको जिले के बाहर ले जाने की नौबत आन पड़ी है। चंद्रपुर वन विभाग के कुछ बाघ यह नांदेड़ और यवतमाल में फैले हुए पैनगंगा नेशनल पार्क में भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बीते वर्ष में बाघों के संरक्षण का कार्य चंद्रपुर में अच्छी तरीके से होने से यहां बाघों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी विभाग के बाघों की संख्या क्षमता से अधिक हुई, ऐसा समझ में आया है। एक बाघ को 30 से 40 किलोमीटर का क्षेत्र भ्रमण के लिए लगता है। ब्रह्मपुरी विभाग में 36 वयस्क बाघ और शावक मिलाकर 50 के करीब बाघ मौजूद है। चंद्रपुर में बाघ की बढ़ती संख्या के साथ साथ कुछ प्राकृतिक परेशानियां भी बढ़ा रही है। ब्रह्मपुरी वन विभागामध्ये तिथे वाघांची संख्या निश्चितच जास्त आहे आणि गावांची संख्या सुद्धा तेवढीच जास्त आहे। त्यामुळे तिथे हा मानव वन्य प्राणी संघर्ष जो आहे, ज्याच्यामध्ये विशेषतः पशुधन हानी आणि काही बाबतीत आता नुकतीच जवळजवळ 4 प्रकरणांमध्ये मनुष्यांचे सुद्धा मृत्यू झालेले आहेत। त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही जेव्हा या वाघांचं जे सातत्याने आम्ही मॉनिटरिंग करतो, तेव्हा एक लक्षात आलेलं आहे की यामध्ये थोडं नवीन जे आईपासून सेपरेट झालेले जे पिल्ले आहेत, असे तरुण वाघ जे आहे यांचं प्रमाण थोडं जास्त झालेलं आहे। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी विभाग का क्षेत्रफल 1100 किलोमीटर में फैला है। फिलहाल इस भाग में वयस्क बाघ 36 और शावक मिलाकर लगभग 50 बाघ है। इतनी बड़ी संख्या में बाघ होने की वजह से बाघों को यह क्षेत्र कम पड़ रहा है। बाघों की संख्या ज्यादा और क्षेत्रफल कम होने से यहाँ बाघों में लड़ाइयाँ होती है और इस हमले में बाघों की जान भी जाती है। बीते वर्ष में बाघ और तेंदुए के हमले में लगभग 1200 पालतू जानवर और 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। पालतू जानवर और इंसानों पर हमले इस क्षेत्र में पिछले 6 माह से हो रहे हैं, जिस वजह से इन बाघों को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। ब्रह्मपुरी विभाग में मानव वन्य जीवन संघर्ष कम कराने हेतु पहले चरण में 4 से 5 नर और 2 से 3 मादी को दूसरी जगह भेजने का फैसला किया गया है। पैनगंगा और सह्याद्री बाघ प्रोजेक्ट के जंगल एक समान है, इस वजह से बाघों को वहां छोड़ने का फैसला लिया गया है। आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे, बहुतेक तो मान्य केला जाईल किंवा आम्ही एक दुसरा सुद्धा प्रस्ताव दिलेला आहे की यापैकी काही वाघ तरी आपण निश्चितच या क्षेत्रामधून त्यांना योग्य अशा हॅबिटॅटमध्ये, अधिवासामध्ये ते आपण स्थलांतरित करणं गरजेचं आहे। अन्यथा आपल्याला लोकांच्या रोषाला किंवा वाघांना सुद्धा त्याच्यामुळे संवर्धनासाठी योग्य अशी परिस्थिती राहणार नाही, तर तो बहुतेक प्रस्ताव मान्य केला जाईल। सध्या जी आमची प्राथमिक चर्चा झाली आहे त्याच्यामध्ये डोळ्यासमोर सध्या पैनगंगा सँक्च्युरी हा एक चांगला पर्याय सध्या आम्हाला सुचवण्यात आलेला आहे। काही त्याच्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थाचे पण काही लोक आहेत की ज्यांनी तो एरिया बघितलेला आहे। मानव वन्य जीवन संघर्ष रोकने के लिए बाघों को दूसरी जगह भेजने का यह फैसला स्वागत वन्य जीव अभ्यासकों ने किया है, फिर भी बाघों की सुरक्षा पर भी ऐतराज है। वर्ष 2002 में पैनगंगा नेशनल पार्क में आखिरी बाघ का मृत्यु हुआ था। इस बाघ की मौत विषबाधा से हुई थी, ऐसा संदेह जताया जा रहा है, जिसके चलते इन बाघों की सुरक्षा के लिए उचित रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। हा निर्णय फार छान आहे। पैनगंगामध्ये आधी वाघांची संख्या होती आहे 12 वर्षाआधी आणि शेवटचा वाघ 12 वर्षाआधी तिथे शिकार झालेला आहे। तर अशा प्रकारे समोर भविष्यात अशा प्रकारचे इन्सिडेंट न होण्यासाठी सोडणाऱ्या वाघांवरती कशा प्रकारचं मॉनिटरिंग केलं जाणार आहे, काय जाणार आहे, काय एक्सपर्ट त्याच्यामध्ये असणार आहे, हे गव्हर्नमेंटने एक छान प्रकारची। बाघों की बढ़ती संख्या के लिए बाघों का स्थलांतर यह वन विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। चंद्रपुर के बाघों का स्थलांतरण राज्य के अन्य भागों के लिए वरदान साबित होगा। बावजूद इसके स्थलांतरित बाघों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा का विशेष ध्यान भी रखना होगा। चंद्रपुर से हैदर शेख की रिपोर्ट, GTVL न्यूज़ 24 के लिए।